चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित खान पान के कारण कई लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के समालखा में सत्संग ट्रस्ट द्वारा सरगम हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एमबीबीएस गायनोकोलॉजिस्ट समेत कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आमजन की सेवा की। करीब 100 लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया और 42 लोगों की फ्री रक्त जांच की गई। कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर कई ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में और हमारे बच्चों को जो है वो कई परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं और इसी का जिम्मा जो है वो उठाया है स्वस्थम ट्रस्ट ने। जी हाँ, स्वस्थम ट्रस्ट जो उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो खुद जो है वो अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते हैं, चाहे वो पैसे की तंगी हो या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से वो नहीं जा सकते हैं। इसी के चलते जो है वो स्वस्थम ट्रस्ट ने आज सरगम हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर शुल्क जो है स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर शुरू की है, जहाँ पर सभी मरीजों को जो है वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, उनका चेकअप कराया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सरगम हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, किस तरीके से देखते हैं आज आपने जो इस ट्रस्ट के जरिए शुरुआत की है उन लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है? बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपना इलाज कराने से पहले बहुत सोचते हैं, पैसों की तंगी की वजह से और बहुत सारे रीजंस की वजह से डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते। तो हम चाहते हैं, एक स्वस्थम ट्रस्ट एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब लोगों के साथ साथ ज़रूरतमंद लोग उनके स्वास्थ्य का ध्यान दे और उनको मेडिकल सुविधाएं प्रदान करे ताकि उनको पैसों को लेकर परेशान ना होना पड़े और उनको इलाज भी बेहतर मिल सके। किन किन बीमारियों पर ज्यादा ध्यान जो है बीमारियों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर्स को रखा गया है? आजकल जो जनरल बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम बोलते हैं, और शरीर की बहुत सारी महिलाओं से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जैसे पीरियड से रिलेटेड हो गई है, बच्चेदानी में रसौली हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि लोग खुलकर आए और डॉक्टर से बात करें बिना झिझक और उस सलाह के लिए उनको कोई शुल्क ना देना पड़े। और यहाँ पर इसी के चलते जो है महिला डॉक्टर मधु हमारे साथ हैं। डॉक्टर मधु, किस तरीके से देखते हैं आजकल के जो युग है उसमें महिलाओं में अलग अलग तरीके की बीमारियां जो है वो ज्यादा आ रही हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो दिखा नहीं पाती हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि आज के टाइम में हम इंडिया में रहते हैं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि फीमेल्स आज भी फीमेल डॉक्टर को ही दिखाना पसंद करती है, चाहे वो फीवर ही क्यों ना हो। तो फीमेल प्रॉब्लम्स बहुत सारी ऐसी है जो फीमेल्स को ही पता नहीं रहता कि क्या है और हमें किस हिसाब से इलाज चाहिए। हम उनको काउंसिल करना, जितना हो सके अपनी तरफ से उनको सुविधा बताना, उसके बाद इलाज में छूट देना। अलग अलग तरह के डॉक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे फीमेल्स के लिए मैं हूँ, बाकी मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक, ऑन का भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सब चीज़ के लिए जागरूक करना और हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पेशेंट को पहले ये पता हो कि वो किस चीज़ से डील कर रहा है ताकि वो आगे अपने लिए सोच सके। हमारे आज की एज में सर्विकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जिसको बोलते हैं, ओवेरियन कैंसर है, जिसके लोगों को पता ही नहीं है, फीमेल्स को पता ही नहीं कि सफ़ेद पानी गिर रहा है तो वो आगे जाके कितना हानिकारक, कितना खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग साथ साथ हम उसकी वैक्सीन भी देते हैं, हम काउंसिल भी करते हैं, जिस लेवल पे हो सके पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, हमारा मेन यही है। और सरगम हेल्थ केयर के साथ स्वस्थम ट्रस्ट जब से जुड़ा है उसके बाद पेशेंट के लिए इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत आराम उनको मिलेगा। महिलाओं में क्या कुछ जो है ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो ज्यादा दिख रही हो और जिन पर जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा क्योर करने की जरूरत? आज के टाइम में जैसा लाइफस्टाइल है, जैसी डाइट हैबिट है, जैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं अपनी खुद की बॉडी को, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे चले जाना, बहुत लड़कियों का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहना, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो छोटे छोटे बच्चों में आ रही है, 8 से लेकर 12 साल के बच्चों में, अर्ली मेनार के, यानी कि उनको पीरियड्स टाइम से पहले शुरू, जो 12 साल की उम्र थी आज 9 साल की उम्र है। उसके बाद फीमेल्स को जिसको हम आम भाषा में रसौली बोलते हैं या सिस्ट बोलते हैं, वो छोटी जो कि मेडिसिन से इजीली ट्रीटेबल है, पेशेंट उसका भी डायग्नोज नहीं कर पाता, उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती। एक चीज़ जिसको हम सिर्फ 3-4 महीने दवाई से खा के ठीक कर सकते हैं, पेशेंट के पास जान तक को खतरा होने की नौबत पड़ जाती है, वो बढ़ती चली जाती है, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे छोटी सी या फिर एक कैंसर हो। तो तरह तरह की बीमारियां हैं। फीमेल्स को अगर ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं टाइम से ज़्यादा, उन्हें नहीं पता कितने टाइम तक आने चाहिए और कितने टाइम के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से आएंगी। जब के खतरे तक जो है वो ना लेके जाए। पेशेंट भी जो है वो हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी, यहाँ पर आज आप जो है सरगम हॉस्पिटल के अंदर यहाँ कैंप लगाया गया है, कैसी सुविधाएं जो है वो मिली? बहुत अच्छा है मैम। जी मैम। कुछ कुछ पैसे वैसे तो नहीं लिए गए? नहीं मैम। अच्छी सुविधाएं मिली? जी मैम। प्रेगनेंसी है? जी मैम। आप और चीजों का ध्यान रखते हो? जी मैम। बिल्कुल, यहाँ पर जो है पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक स्थिति से जो लोग कमजोर हैं उनको ध्यान में रखते हैं, जो मजबूर हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो सरगम हेल्थ केयर के अंदर स्वास्थ्य ट्रस्ट की तरफ से जो है यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से देश में जिस तरीके से लगातार लोग जो है वो अपने खान पान की वजह से जो है वो बीमार होते जा रहे हैं, उस जो खान पान के तरीके को है वो बदला जाए, और जिस तरीके से लगातार बीमारियों का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है, उस बीमारियों के अंबार को जो है वो जड़ से निकाला जाए। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शिवानी गोया, दिल्ली।